हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी सोच और आपकी समझ से परे आपके जीवन में काम करेगा। जो आपने नहीं सोचा वो प्रभु आपके लिए कर देगा। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 43 अध्याय में, जब याकूब अपने बेटों को मिस्र देश में भेजता है कि वहां से वो कुछ अनाज को लेकर के आए, क्योंकि जहां ये लोग हैं वहां अकाल पड़ा हुआ है और इनके पास कोई भोजन वस्तु नहीं है। इसलिए इसने बहुत सारा रुपया इकट्ठा करके अपने बेटों को भेजा कि तुम मिस्र जाओ और वहां से अनाज खरीद कर लेकर आओ। जब ये लोग वहां पहुंचे, वहां जो अधिकारी था वो यूसुफ था, परंतु ये लोग यूसुफ को नहीं पहचानते थे और यूसुफ ने इन्हें पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं। तो जब इन्होंने अनाज लिया और यूसुफ से अनाज लेकर ये अपने घर वापस जाने लगे, जब ये वापस गए तो इन्होंने जो अनाज के बोरे थे उनके अंदर जब खोला तो वो पैसा जिसके बदले इन्होंने अनाज लिया था वो सारा पैसा इन्हीं के बोरों में रखा हुआ था। तो ये डर गए, ये वापस अपने पिता के घर आ गए। वहां इन्होंने उस अनाज को खाया, कुछ दिन वहां पर रहे, लेकिन उसके बाद फिर से इनका अनाज समाप्त हो गया और फिर से याकूब ने इन्हें भेजा कि तुम फिर से मिस्र जाओ और अनाज लेकर के आओ। इस बार जब ये वहां मिस्र देश में गए तो इन्होंने डर के कारण उस रुपए को जो ये पहले वापस ले गए थे, जो इनके बोरों में रखा हुआ था, उस पैसे को लेकर फिर से ये उस देश में मिस्र देश में पहुंचे। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे भाई फिर से आ गए हैं, तब यूसुफ ने अपने एक अधिकारी को कहा कि तू इन्हें मेरे घर पर ले जा। वे लोग डर गए, वे लोग घबरा गए कि कहीं अब ये व्यक्ति, क्योंकि उसे नहीं जानते थे, कहीं ये व्यक्ति अब हमें दंड न दे। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो ये जो पैसा, जिस पैसे के बदले हमने अनाज खरीदा था, वो पैसा भी हमारे पास ही था और अनाज भी हमारे पास ही था। इसलिए इन्होंने उस अधिकारी के पास जाकर कहा कि हमें नहीं पता कि पिछली बार जब हम यहां आए थे तो हमारे बोरों में किसने वो पैसा रख दिया। तब उस अधिकारी ने एक बहुत सुंदर बात कही। हम लोग पढ़ेंगे 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने सिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। आमीन। याकूब के बेटों ने उस अधिकारी से इस विनती को किया कि हम वो रुपया वापस नहीं ले जा रहे थे, हमें नहीं पता कि वो रुपया किसने हमारे बैग में रख दिया था, इसलिए हम जब वापस आए हैं तो वो रुपया हम वापस लेके आए हैं। तो वो अधिकारी कहता है कि कुशल से चले जाओ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने ही वो रुपया, वो धन तुम्हारे बोरों में रखा होगा। क्योंकि जिसके बदले तुम अनाज लेकर के गए थे वो पैसा तो मुझे मिल गया है, वो पैसा मुझे मिल चुका है जिसके बदले तुम अनाज लेकर गए थे। लेकिन यदि तुम्हारे बोरों में पैसा था तो वो परमेश्वर ने ही तुम्हें दिया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए भी इसी प्रकार से करेगा, जिस प्रकार से इन लोगों के लिए यहां पर अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। इन्होंने अनाज भी खरीदा और पैसा भी इन्हीं के पास वापस आ गया। अब ये दूसरी बात जब वहां आए हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? ये धन उनके बोरों में किसने रखा? जब हम पढ़ते हैं तो यूसुफ ने ये काम किया था। यूसुफ ने उन्हें अनाज भी दिया, जिस पैसे के बदले वो अनाज ले रहे थे वो पैसा भी यूसुफ ने उन्हें दे दिया था। क्यों? क्योंकि उस यूसुफ के भाई थे, क्योंकि यूसुफ उनसे प्रेम करता था, इसलिए उसने उनके साथ में भलाई की। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसी प्रकार से परमेश्वर भी आपसे प्रेम करते हैं, इसी प्रकार से आप भी प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं, इसी प्रकार से आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए वो आपके लिए भी इसी प्रकार से प्रबंध करेगा, इसी प्रकार से आपके लिए भी करेगा। यहां पर इन्होंने अनाज भी ले लिया और सारे रुपए भी इन्हीं के पास रहे।
दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। जो आपने नहीं सोचा, जो आपके मन में भी नहीं समाई, ऐसे काम प्रभु आपको देगा। ऐसे अद्भुत आशीषें प्रभु आपके जीवन में करेगा। क्यों करेगा वो? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपको चुना है, क्योंकि उसने आपको अपने राज्य का नागरिक बनाया है, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं। जब उसने अपने इकलौते बेटे को तक आपके लिए दे दिया, तो ये सारी चीजें वो आपको क्यों ना देगा? वो सब कुछ आपको देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हो, इसलिए वो आपके जीवन में काम करेगा। ये लोग बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर कि वो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया। इन्हें अभी तक नहीं पता कि वो पैसा यूसुफ इनके भाई ने उन्हें दिया था। इसी प्रकार से दोस्तों, प्रभु आपके जीवन में भी करेगा अद्भुत आश्चर्य कर्म। आपकी सोच, आपकी समझ से परे प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैंने पीके भैया और अमृता सिस्टर को एक आधार रिक्वेस्ट भेजा था कि मेरा बैंक लोन है, पर्सनल लोन और यूनो लोन, दोनों लोन था। उस लोन के कारण मेरा बहुत परेशानी हो रहा था। इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि प्रार्थना कर दीजिए। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना होने के कुछ दिन के बाद में मेरा यूनो लोन और बैंक लोन दोनों ही कंप्लीट हो गया। हालेलुया। और मेरा छोटा बेटा जिसका आँख में एलर्जी था, आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रहा था, उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था। मेरा छोटा बेटा का भी अभी आँख का एलर्जी बिल्कुल लालीपन खत्म हो गया। धन्यवाद प्रभु की, धन्यवाद दे रहा हूँ और मैं गवाही दे रहा हूँ। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। यदि आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, कोई भी मुश्किल आपके जीवन में है, तो आज उन बातों को प्रभु यीशु के आगे रखें। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप सराहने के योग्य, तारीफ के योग्य, जय जयकार के योग्य हैं। आप भले और अच्छे पिता हैं, हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं। हम आपका आदर करते हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आपका धन्यवाद। आज की शाम में प्रभु हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, वो जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को कर रहे हैं पिता, वहीं प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो। आप आशीष दे, आप अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और हर एक को पिता प्रभु तेरे साथ उसकी कनेक्टिविटी मजबूत हो। पवित्र आत्मा हर एक जन को आप जुम्बिस करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के लिए मांगते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे प्यार किया प्रभु। तूने प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, अपना भाई बहन, अपना मित्र बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तूने हमें भीड़ में से चुनकर अपने लिए अलग किया प्रभु, अपने राज्य का वारिस बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। तूने हमें राजदूत बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि आज उनके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, या फिर कोई भी नेगेटिव बातें, कोई भी दुष्ट के कार्य उनके जीवन में, तो यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इन भाई बहनों की इन सारी समस्याओं से कहते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन हर एक जन को तेरे लहू में ढांपते हैं, तेरी सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। विशेषकर हम आदर करते हैं प्रभु आपके वचन का, जिसके द्वारा आज की शाम में आपने बातचीत किया। हाँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु एक अद्भुत आश्चर्य कर्म यूसुफ के भाइयों के जीवन में हुआ प्रभु, सच में प्रभु उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे उनके लिए हुआ। उसी प्रकार प्रभु जब तू अपने लोगों से प्यार करता है प्रभु, तो उनके लिए सब कुछ आप करते हैं। उनके लिए आप मिरेकल्स को, अनदेखी बातों को उनके जीवन में करते हैं, क्योंकि आपका वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो बात आंखों ने नहीं देखी, जो बात कान ने नहीं सुनी, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। प्रभु धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हैं, और आपने ऐसी अद्भुत बातें प्रभु अपने लोगों के लिए तैयार किया है प्रभु। जब उनके बोरों में पिता राशन भी था और प्रभु वो धन भी था प्रभु, होने दीजिए कि आज प्रभु आपके लोगों में प्रभु ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होने पाए प्रभु। जब ये समस्या में है, परेशानियों में है, जब ये तेरे करीब आए हैं, तो प्रभु तेरा वचन उनके पास पहुंचता है, कुशल से जाओ, मत डरो, तुम्हारे परमेश्वर ही ने तुम्हारे बोरों में
धन दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, हर प्रकार की आशीषें हमें तुझसे मिलती हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक जन इस बात को रिसीव करे पिता, कि जो कुछ भी इनके जीवन में उत्तम और अच्छा और बेहतर जो आशीष आपने इन्हें दी है प्रभु, ये उसे ग्रहण करने पाए पिता, क्योंकि सब कुछ आपकी ओर से मिलता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु अपने परिवार में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली कर्जे में, या फिर बहुत ज्यादा प्रभु उनकी आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब प्रभु अपने परिवार की, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम से वो सारी घटी कमी, वो सारी आर्थिक तंगियां इनके जीवन से चली जाएं। खुदावन आप यहोवा यीरे हैं, आप एक अद्भुत प्रबंध इनके लिए करें, मिरेकल आप इनके लिए करें प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु फाइनेंशियली अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से वो फाइनेंशियल स्ट्रगल इनके जीवन से जाए, और प्रभु उपाय इंतजाम प्रभु तेरे आसमानी भंडार से होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु अपने लोगों को हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता कर्जे में है, यीशु के नाम से उनके कर्जे से कहते हैं इनके जीवन से चले जाओ, हर प्रकार की जरूरत यीशु के नाम से पूरी हो पिता। इनके बच्चों को आप अच्छा जॉब दे मेरे परमेश्वर पिता, इनके परिवार के लोगों को अच्छा जॉब दे परमेश्वर पिता, इनके इनकम के सोर्सेस को आप खोले परमेश्वर पिता, और किसी भी भली और उत्तम वस्तु की प्रभु इन्हें और इनको घटी ना होने पाए पिता, क्योंकि तू अपने लोगों को अपने भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, क्योंकि जो तेरे पास आता है प्रभु तू उन्हें तृप्त करता है। यीशु ये तेरे पास आए प्रभु, आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में तृप्त करें प्रभु, कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जे इनके जीवन में ना रहे प्रभु, वरन ये प्रॉस्पर और समृद्ध होने पाए पिता, इनके पास बहुत कुछ भले कामों को करने के लिए होने पाए प्रभु। आज यदि इन्हें इस बात की शिकायत है प्रभु कि इनकी कमाई में बरकत नहीं है, तो प्रभु जो कुछ भी ये भाई बहन कमाते हैं प्रभु, चाहे थोड़ा है या फिर ज्यादा है, यीशु मसीह उस कमाई पर तेरी बरकत आशीष हो। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। धन्यवाद यीशु, ये भाई ये बहन जितने भी लोग प्रभु कमाते, ये निश्चय अपनी कमाई को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख और आनंद के साथ में प्रभु उसका आनंद लेने पाए और तेरी महिमा करें। आज जितने लोग बीमार है प्रभु, उनके बीमारियों से हम कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस या फिर पीलिया या फिर कोई भी अंदरूनी अंगों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी बीमारियां इन बच्चों के शरीर से निकल कर जाएं, हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर। तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा इन बच्चों के लिए मांगते प्रभु। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने बच्चों के हर एक बीमारी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया। इस समय नौजवान बुजुर्ग लोग जो बीमार है परमेश्वर, घुटनों में या फिर स्किन में प्रभु, या फिर हड्डियों में, मांसपेशियों में, या फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, खड़े रहने में प्रॉब्लम होती है, लेटने में प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या, दर्द, तकलीफ, घाव और बीमारियां प्रभु ये अपने शरीर में लेकर चल रहे, इनके शरीरों से उन बीमारियों को हम जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को, अंदरूनी हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तूने कहा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यदि कहीं भी इन्हें घाव है, चोट लगी है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु। यदि प्रभु पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी या फिर जेनेटिक्स जो बीमारियां हैं, उसे हम यीशु के नाम से प्रभु कैंसिल करते हैं, कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, प्रभु जिन्हें मेंटली प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर है, या फिर एड्स है प्रभु, टीवी की बीमारी है, यीशु के नाम से सारी बीमारियां जाएं यीशु के नाम से। हम इन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शरीर में सफेद दाग यीशु के नाम से दूर हो, हर प्रकार की प्रभु प्रॉब्लम इनके शरीर से चली जाए। यदि कोई भी कमी शरीर में है, यीशु के नाम से वो सारी कमियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया। इस समय प्रभु ये अपने फैमिली में प्रभु लड़ाई झगड़ों को लेकर, आपसी मनमुटाव को लेकर, या फिर कोई भी फैमिली प्रॉब्लम इनकी चल रही है प्रभु, हर एक फैमिली प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। यदि इन्होंने डिवोर्स का प्लान कर लिया, एक दूसरे को छोड़ने का प्लान कर लिया है, परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं मनों को बदलें और प्रभु एक साथ रहने में आप इनकी सहायता करें, एक दूसरे की वैल्यू को समझने में आप सहायता करें प्रभु। जो भी कम्युनिकेशन गैप है यीशु के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक की, आपने विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज की रात में प्रभु हर एक डर, बुरे सपने, नेगेटिव विचार, नींद ना आने की समस्या इसी वक्त हम दूर करते प्रभु। निश्चिंत होकर सोए, कल का दिन तेरे साथ में देखे पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।